शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस इंसारी। नाज़रीन, वही से एक बार फिर आवाम की मुश्किल, एक बार फिर से आवाम पे पेट्रोल का बम गिरा दिया। एक हफ्ते में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 60 रुपये कीमत पेट्रोल की बढ़ाई गई, 30 रुपये बढ़ाई गई, फिर से 30 रुपये बढ़ा दी। अब इसकी वजह क्या है? मौजूदा हुकूमत कहती है जी साबिक़ा हुकूमत की नाअहली की वजह से, उनके गलत जो मुआहदे थे उनकी वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी। बिजली की कीमत में देखा जाए, बिजली की कीमत में इजाफा। आखिर अब गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ? ये तो हमारी आवाम की जो सूरत हाल है, सूरत हाल से तो आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, लाहौर में, ओवरऑल पाकिस्तान में किसी भी शहर की बात कर लें, किसी भी पार्टी की बात कर लें, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। आखिर लोग सड़कों पे क्यों निकल रहे हैं? अवाम किसी लीडर के साथ बाहर निकलती है अपनी आवाज़ के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, या जो पिछले दौर गुजर चुके हैं इनकी जो सूरत हाल है, इनको बेहतर करने के लिए। लेकिन जब अवाम की मुश्किल ही ख़त्म नहीं होनी, अवाम के लिए हर हुकूमत ने वही से महंगाई, वही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, वही बिजली की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म हुई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है। अब इसकी वजह क्या है? हर चीज़ साबिक़ा हुकूमत पे, साबिक़ा हुकूमत कहती है जी मौजूदा हुकूमत की नाअहली है, लेकिन हमारी आवाम इस पे क्या राय देती है? आज आवाम से बात करते हैं, आवाम से जानते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोल का बम गिरा दिया आवाम पे, क्या कहेंगे उस हवाले से? पहले इतनी महंगाई थी, अब जो डीजल बढ़ा है, इससे तो मोटर मालिक हैं उनकी कमर ही टूट गई है। और डीजल बढ़ने के साथ साथ जो है ना, हर चीज़ बढ़ जाती है। लेदर की कीमत बढ़ जाती है, टायर की कीमत बढ़ जाती है, उसके बाद टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं। अब पर्ची हम जो लेते थे ना, उस पर्ची पे भी 200-300 रुपये बढ़ा दिया है। अच्छा, इतना टैक्स देते हैं ये ट्रांसपोर्ट वाले, एक दिन का पता नहीं कितना टैक्स देते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा देते। और अब सहूलतें देखें, बैठने की जगह नहीं है मुसाफिर के लिए। अभी तो रश कम है, जिस दिन रश ज़्यादा होता है ना, उस वक्त मुसाफिर के बैठने के लिए भी जगह नहीं होती, लोग नीचे बैठे होते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक गाड़ी जब यहाँ से बाहर निकलती है लारी अड्डा से, कम 1500 रुपये टैक्स दे के जाती है एक गाड़ी। उसके बावजूद देखें, सहूलतें देखें आवाम के लिए, पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है। अच्छा, वो जो कूलर बाहर लगे हुए हैं, ये हमने अपने उससे लगाए हुए हैं। हम सारे लारी अड्डे वाले जो हैं इधर, वो हम अपने पास से बर्फ़ डालते हैं, पानी डालते हैं मुसाफिर के लिए। हुकूमत का कोई भी इसमें वो नहीं है कि कूलर लगा दे किसी मुसाफिर के लिए, किसी को कोई सहूलत दे दे। कोई उनका, सिर्फ उनका यही मकसद है कि पैसे इकट्ठे करना, बस। और उसके बाद कोई सहूलत नहीं है आवाम के लिए। हमारा तो फिर भी गुजारा हो जाता है। जब हम लोगों को देखते हैं, गरीब लोग कहाँ से सफ़र करने के लिए आते हैं, इधर उनके लिए बैठ। अच्छा, पंखे देखें, इन्होंने कहाँ लगाया हुआ है पंखा? जहाँ पे कुर्सियाँ भी नहीं हैं, वहाँ पे इन्होंने पंखे लगाए हुए हैं। देखो, अब ये सब यहाँ पे कुर्सियाँ होती, अभी तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ, सब कुर्सियाँ टूट गई हैं। जो टूटती है उठा के ले जाते हैं। उनका ये काम है कि कुर्सी टूटे और उठा के ले जाएं। उनका काम ये है कि उसको मुरम्मत करें, लेकिन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। बताएं अब क्या करें? हम एहतजाज ना करें और क्या करें? तो यहाँ की जो इंतज़ामिया, आपने उनको यहाँ के मसले मसाइल नहीं बताया कि यहाँ के पंखे तो इधर ही फिरती है, किसको बताएं? इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं लेती? कोई एक्शन नहीं लेती। कुर्सी जो टूटती है उठा के ले जाते हैं। अभी मुसाफिर के बैठने के लिए भी जगह नहीं होती। अभी इसका यह हाल देखो। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है तो यहाँ की ये हालत ज़ाहिर है कि ये छत आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये छत किस कदर यहाँ पे टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा हम इधर ज़रा कैमरा करें और दिखाएं, ये जो पंखे बंद हैं, ये पंखे बंद नहीं है, ये पंखे ख़राब है यहाँ पे। ये तो लारी अड्डा जो बदामी बाग है उसकी ये हालत ज़ाहिर है। लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जो हमारा टॉपिक है उस पर ही लोगों से बात करते हैं। जो यहाँ के मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह ताला इन पे आवाज़ ज़रूर उठाएंगे ताकि यहाँ के लोगों के मसले हल हो सके। वापस अपने टॉपिक की जानिब आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं महंगाई के हवाले से जो पेट्रोल का बम गिराया गया आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ये बताएं, शुक्र है अल्लाह का तो सही, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोल का बम गिरा दिया, उस हवाले से क्या कहेंगे?
जी ये तो गरीबों के ऊपर अब हम गिरा ना, इनका क्या है, इनका कुछ भी नहीं है। ये अपनी जगह में ठीक हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं बस। गरीब भूखा मर रहा है, इनको कोई परवाह नहीं। तेल ज़्यादा से ज़्यादा हो जा रहा है रोज़, कोई कुछ नहीं कर सकता। गरीब आदमी कौन बोलेगा, सवारी तो आती नहीं है भाई इधर। आप ये बताएं, आप यहाँ पे लारी अड्डे में एज आप मुसाफिर आए हैं या फिर किस हवाले से आप यहाँ पे काम करते हैं? मुसाफिर आते हैं यहाँ पे, वो बताते हैं जी किराया इतना है, वो किराया नहीं दे सकते। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ पे। ठीक है, आप ये बताएं यहाँ पे कितने % किरायों में इजाफा कर दिया गया कल से? किराया तो कुछ लोगों का वही किराया है हैं जी, वो क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं वो भी। कोई किराया सवारी देती नहीं है, वो मजबूरी से वही किराया लेना पड़ता है। फिर हमें जो किराया था ना वही लेना पड़ रहा है। कुछ किराया कहते हैं जी ज़्यादा दो, वो कहते हैं हमारे पास ज़्यादा किराया नहीं है। जी किराया क्यों हम ज़्यादा हैं, सवारी तो हमारे घर पड़ जाती है, किराया ज़्यादा नहीं है तो मजबूरी हमारी। फिर गाड़ी तो जानी है, रोटी तो कमानी है हमने। ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋ ਤੁਸੀਂ 150 ਵੱਧ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਫालतू ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਟਾਫਟ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ भी नहीं चलानी। भाई साहब क्या हो रही है, आप बताएं ना, क्या बदमाशी की जा रही है? आप 3 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, जहाँ पार्किंग में देखे ना सवारी किराया नहीं देती है। तो आप सवारियों को बताएं कि जब पेट्रोल महंगा हुआ है डेफिनेटली हर चीज में ये आपने चलानी है, कभी भी नहीं चलाओगे। बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? मेरी बात सुने, मैं कराची से आया हूँ 91,550 में। गाड़ी का डीजल सादकाबाद में आया 87,000 का। बकाया मालिक अपनी जेब से दे, हमें तनख्वाह अपनी जेब से दे। आप लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं ना, आपको भी मिलते, उसको भी मिलते, हमें नहीं मिलते। हमें मालूम है हम अपना घर किस तरीके चला रहे हैं। ये चीज़ नहीं आप लोग चलाओगे और कभी भी नहीं चलाओगे। भाई साहब हम जरूर चलाएंगे, हमने क्यों नहीं चलाने? यहाँ पे आवाम के मसाइल के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं ना। जिंदगी गुजर चुकी है, 22 साल हो गए मुझे अड्डे पे, हमें मालूम नहीं है। 50 रुपये फालतू ले ले, वो आप लोग बार बार चलाओगे। गाड़ियों वाले जुल्म कर रहे हैं, जो गाड़ियों पे जुल्म हो रहा है वो कभी भी नहीं चलाओगे। आप ये बताएं कि कितने % किरायों में इजाफा होना चाहिए? कम पेश भी ना 4500 रुपये कराची का किराया होना चाहिए। अभी कितने? हाँ अभी तो 3500 भी कोई नहीं देता। तो आप उनको ये बताएं ना, मुसाफिरों को ये बताएं। हम मुसाफिरों को क्या बताएं? जब पेट्रोल महंगा हुआ है, एकदम से एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है, तो आप बताएं कि 60 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, इट्स मीन के किराया महंगा हो। एक आधी मीडिया वालों की अपनी जाती गाड़ी चलती नहीं है ना, या तो मीडिया वाले हमें लेकर दे अपनी जाती, जिसका ये चैनल है अपना जाती 2-3 कोचे कराची चलाए, फिर हम उनसे यही सवाल करेंगे आप ऐसे क्यों नहीं ले रहे। जी नाज़रीन, यहाँ पे ये आप सुन सकते हैं, भाई साहब माशाल्लाह से मीडिया के हवाले से तो बड़े अच्छे पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शायद कि इनके मसले मसाइल ये हैं। मुसाफिर जो हैं यहाँ पे अगर किराया टाइम जो इनकी डिमांड है उस डिमांड पे जाएं तो यकीनन यहाँ के मसाइल भी हल हो सकते हैं, और जो बेचारे ट्रांसपोर्टर हैं, जो ड्राइवर्स हैं, इनके भी मसाइल कम हो सकते हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी अंकल जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। कहीं पे जा रहे हैं आप, कहाँ का सफ़र करने वाले हैं? साहिवाल के। तो किराए में कितना इजाफा कर दिया साहिवाल के? 1200 रुपया दिया है। ठीक है, आप ये बताएं कि पहले कितना किराया था, पहले की निस्बत अभी कितना कल से किराया बढ़ाया गया? तकरीबन 200 का तो फ़र्क पाएगा। तो मुश्किल नहीं हो जाएगा आवाम के लिए? मुश्किल तो है ही, लेकिन मजबूरी होनी है, कोई हुकूमत भी मजबूर होनी, कोई मजबूरी होएगी तो इस वजह से बढ़ाया गया। हुकूमत तो कहती है जी ये साबिका हुकूमत की नाअहली की वजह से उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किए थे, मुआहदे साइन किए थे, जिसकी वजह से आज पेट्रोल में बढ़ाना पड़ा है। क्या कहेंगे, ये आपके ख्याल के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की वजह से या साबिका हुकूमत की वजह से? अपने वास्ते वो भी अच्छे सी ते भी अच्छे। बहरहाल कोई मुल्की हालात ही ऐसे है, मजबूर है, कोई अवाम नू कोई हुकूमत भी ना मजबूर नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरी के तहत उन्होंने किया, इजाफा किया। इमरान खान के दौर भी इजाफा होता है, उन्होंने भी इजाफा कर दिता, ये भी उस टाइम थोड़ा सी हुण ज़्यादा हो गया। हुकूमत मजबूर हैगी तो मजबूरी के तहत किया गया। आप ये बताएं, जो पेट्रोल है उसमें तो एक हफ्ते में 60 रुपये इजाफा कर दिया, लेकिन बाकी चीज़ों में भी इजाफा होगा, जो जैसे राशन की चीज़ें होगी या इसके अलावा? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल कितना मुश्किल हो जाएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे साथ एक लेडी भी है, इनसे भी पूछते हैं और इनसे भी पूछते हैं जी ये कहाँ का सफ़र, ये भी साहिवाल का सफ़र कर रही हैं, साथ ही अंकल के हैं और कितनी इनको मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आंटी जी, क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का। आप ये बताएं, पेट्रोल का पंप आवाम पे फिर से गिरा दिया गया, क्या कहेंगे उस हवाले से? की बाजी करना है, अवाम को सहूलत चाहिए। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? मैं पिंडी जाऊँ। कहाँ पे? पिंडी कितना किराया वहाँ का? 2000 मांग रहे। तो पहले पिछले हफ्ते में कितना किराया था? वो थोड़ा था, कितना था? 1000 रुपया था वहाँ। तो अब एकदम से इतना ज़्यादा इजाफा क्यों? पता नहीं क्यों किया इन्होंने, इनकी अपनी मर्जी है, क्या करें। लेकिन पेट्रोल भी तो महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एक हफ्ते में 60 रुपये। महंगी होगी, क्या करें, फिर जाना पड़ना, मजबूरी है अब। अच्छा आप ये बताएं, हमने पेट्रोल पे तो बात कर ली, पेट्रोल की वजह से किराया तो बढ़ गया, आप ये बताएं बिजली में भी इजाफा किया है, 8 से 9 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे उस हवाले से? वो भी उन्होंने गलत किया, वैसे गरीब आदमी क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ये बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होगी, सवारी के किराए में कितना इजाफा कर दिया? मैडम हम सवारी से बात करते हैं किराए की, वो किराए तो हमें देती नहीं है, सवारी बैठती नहीं है। हम इतनी गर्मी में इधर घूम रहे हैं, सवारी है ही नहीं, और सवारी की कोशिश है मैं हम पैदल चले जाएं और बैठती नहीं है सवारी। और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि पेट्रोल को सस्ता किया जाए और हमें रिलीफ मिले। आप कह रहे हैं सवारी पैदल चली जाती है, इतनी गर्मी में कैसे पैदल चला जाता है? गर्मी में जब इंसान का काम ही नहीं है, को कारोबार ही नहीं है, और फिर इसलिए तो सब ने पैदल ही जाना है ना। कौन बैठता है, वो ही बैठेगा जिसके पास पैसे हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं बैठेगा। तो इतनी मुश्किल होती है फिर पैदल चलने में भी, जब सवारियाँ, आपको सवारियों से बहस करना पड़ती है किराए के हवाले से? हमें उनसे कहते हैं, वो हमारे से बात ही नहीं करते, वो अपना सीधा होके चलते हैं, हमसे वो बात ही नहीं करते। तो पहले भी ऐसे था या अभी ऐसे हुआ है? अभी ऐसे हुआ है। तो क्यों हुआ अभी ऐसे? बस ये पाकिस्तान है, इधर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताएं, पेट्रोल तो महंगा हो गया, किरायों में भी इजाफा हो गया, बिजली भी महंगी कर दी है, बिजली के हवाले से क्या कहेंगे? बिजली के हवाले से क्या कहेंगे, लाइट तो आती नहीं है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और जिनके पास है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। आपका रिक्शा ये गैस पे चलता है या फिर पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। आप ये बताएं कि जब पेट्रोल पिछले हफ्ते 30 रुपये बढ़ा था, उस टाइम पे कितना किराया बढ़ाया था? एक सवारी के पीछे कितने % किराया बढ़ा देते हैं? हम सवारी हमारे से बात ही नहीं करती, कोई होगी शादल नादल कुछ। भाई आपके घर का गुजारा कैसे होता है जब सवारी नहीं आप लेके जाते आते? अब मैं सुबह का घूम रहा हूँ, काम नहीं है और परेशान हूँ, और दिल कर रहा है कि अपना ना कोई और काम कर लूँ, ये रिक्शा छोड़ दूँ। तो आपके घर का गुजारा कैसे चलता है फिर? गुजारा जो है अल्लाह ताला ही चलाने वाला है, इंसान को तो कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ये तो यहाँ पे जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके हालात हैं। इतनी गर्मी में ये कह रहे हैं जी, लोग जब 1 मिनट धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता, लोग यहाँ पे पैदल सफ़र करने पे मजबूर हैं। ये हमारे साथ एक और अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, पेट्रोल कितने रुपए बढ़ गया? पेट्रोल की कीमत तो 210 रुपये हो गई है, और किराया जो है वो लोग हमें 1985 का दे रहे हैं। जो नया किराया वो तो कोई प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जो बारगेनिंग करके लोग हमारा बिलफर्ज 500 रुपया किराया, तो हम 250 में अपनी ज़रूरत के लिए बैठा लेते हैं। तो भाई साहब, घर का गुजारा कैसे होता है अगर 500 के बजाय 250 ले रहे हैं तो? गाड़ी भी बनाम हो रही है, 20,000 रुपये का गाड़ी चक्कर लगा के आती है। फैसलाबाद का तो डीजल होता है 19,500 रुपये का। ना ड्राइवर को कमीशन मिलती है, ना कनेक्टर को, ना हेल्पर को, और घर वाले भी परेशान हैं, और हम इधर काम करके भी बहुत परेशान हैं। आप ये बताएं कि
आप कह रहे हैं जी जो किराए हैं वो हम 1995 के ले रहे हैं, लेकिन जब किराए नहीं बढ़ाए जाते, पेट्रोल फिर बढ़ाया जाता है, तो आवाम इस पे क्या रद्द अमल देती है? आप लोग किराया तो बढ़ाते हैं, ये तो डेफिनेटली बात है, ठीक है। जब किराया बढ़ाते हैं आवाम मजबूर होती है क्योंकि उन्होंने सफ़र करना होता है। आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि 500 किराया तो हम 250 ले रहे हैं? जब हमारी सीटें खाली होती हैं, हमें ज़रूरत होती है तो हम अपनी ज़रूरत के लिए बैठाते हैं कि सीट खाली भी तो खड़नी है। चलो कोई 100-200 उसका आ ही रहा है ना, मिल ही रहा है ना, हमें खाली ले जाके क्या मिलेगा। सवारी तो इतनी सियानी है, बार्गेनिंग करती है, पहले पूछती है कितना किराया है, कहाँ उतारोगे। हम कहते हैं 500 किराया, वो बोलता है 250 लेना है, 300 लेना है। अगर हमारे पास सीटें खाली हैं, हमें ज़रूरत है तो हम सोचते हैं चलो खाली जाने से बेहतर है हम इनको पिक कर लें, बैठा लें। ये बताएं, किरायों में तो इजाफा हो गया, पेट्रोल में भी इजाफा हो गया, बाकी सारी चीज़ों में भी महंगाई हुई है। जी जी, घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अगर इस दौर में अगर 5 अफराद हैं ना खाने वाले, तो 7 अफराद हों कमाने वाले, फिर किचन का निज़ाम चलता है। अगर 1 अफराद कमाने वाला है और 4 अफराद खाने वाले हैं, तो समझ लो वो एक टाइम खा लेते हैं, अगले दिन वो भूखे सोते हैं। तो ये कब से हालात हैं पाकिस्तान के, कब से आवाम भूखी सो रही है? ये जी शुरू से ही है, जो भी आता है कहता है ख़जाना खाली है। कभी इमरान खान आता है वो बढ़ा देता है। अब ये नई हुकूमत आई है तो इन्होंने भी हर चीज़ उससे भी ज़्यादा बढ़ा दी है, उससे भी ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं। इससे तो चलो पहले, लेकिन नई हुकूमत तो कहती है जी ये साबिका हुकूमत के किए गए मुआहदे थे, तो अब की हुकूमत को जिम्मेदार आप समझते हैं या साबिका हुकूमत को? हम दोनों को जिम्मेदार थे। इससे पहले तो यही हुकूमत थी ना, इससे पहले ये हुकूमत थी, उसके बाद ये आए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने इक़्तिदार में आए हैं। तो हर चीज़ तो आवाम के लिए महंगी तो महंगी से होती जा रही है, कोई भी चीज़ कंट्रोल रेट पे नहीं है। बिल्कुल जी नाज़रीन, ऐसे ही है, हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल देख लें, चाहे वो गैस देख लें, चाहे वो डीजल है, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये एक और रिक्शा हमारे पास रुका है, इनसे बात करते हैं। ये रिक्शे में एक अंकल बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं न्यू अस्पताल जा रहा हूँ। तो कितना किराया दिया आने का? मैंने 250। कितना? 250। आप स्पेशल करवा के आ रहे हैं? नहीं लोकल आ रहे हैं। सही है। आप ये बताएं कि पिछले हफ्ते में कितना किराया दे रहे थे जब 60 रुपये पेट्रोल नहीं था बढ़ा? और कम से कम 200 दे रहे हैं। तो अभी से एकदम इतना इजाफा, फिर कितनी मुश्किल हो गई? बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ये एक और है हमारे साथ अंकल, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? मैं शकरघाट से आया हूँ, दिल्ली दरवाजे जा रहा हूँ। तो पेट्रोल बढ़ने से पहले 400 किराया था, अब 450 ले रहे हैं। पेट्रोल बढ़ने से पहले कितना किराया था? 400 रुपये का था, और अब 450 ले रहे हैं गाँव से लाहौर तक। तो एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा, 50 रुपये किराया बढ़ा दिया, कितनी गलत हो रहा है ना आवाम के साथ। जी जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आवाम को रिफल देना चाहिए गवर्नमेंट। आप ये बताएं, किराए तो बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ा, किराए बढ़ गए, बाकी सारी भी चीज़ें बढ़ी हैं, सब चीज़ें बढ़ी हुई हैं। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन कहते हैं जी लाहौर में हो गया, पाकिस्तान में लाइट ही नहीं आती। क्या कहेंगे उस हवाले से? उस हवाले से आनी चाहिए लाइट, आवाम को सुकून मिलना चाहिए, आवाम को सुकून मिलना चाहिए और खुशहाल होना चाहिए। जी नाज़रीन, ये रिक्शा ड्राइवर है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? मैं सब्जी मंडी से आ रहा हूँ जी। तो कितना किराया ले रहे हैं वहाँ से इधर तक का? आप ही उनको बोला है 10 रुपये हमारे बढ़ा दो, मगर सवारी जो है ना किराया ज़्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हम कहाँ से लेके आए हैं, तो इसलिए हमारे लिए भी परेशानी है, सवारी के लिए भी परेशानी बनी हुई है। तो बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, मगर ये वक्ती तौर पे थोड़ी परेशानी तो हो रही है, क्योंकि पहली हुकूमत ने जो इतना बोझ डाला था, 3 साल 7 महीने के अंदर इतना बोझ डाल दिया था, मगर उसकी कमी जो है ना ऐसे एकदम तो नहीं ना जाएगी। तो इसका हल जो है ना, हल के जो मसला हल करेगा ये शहबाज शरीफ ही करेगा, क्योंकि इनके अलावा दूसरे कोई नज़र नहीं आ रहा। चोर चोर कहती है, मगर चोर किसी को कहने से कोई चोर नहीं बन जाता, उसकी काबिलियत ही देखनी चाहिए इंसान की। खाली चोर चोर को कहने से कुछ चोर नहीं बन जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए हमें आसानी पैदा। किससे हम 10 रुपये किराया मांगते हैं, यकीन करें अभी सवारी उतरी है, मेरा 20 रुपये किराया वैसे ही बनता था रोज़ाना का, वो मुझे 10 रुपये, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं अच्छा भाई जा यार, अभी 10 रुपये के पीछे 5 रुपये पीछे किसी से झगड़ा तो करना नहीं है, झगड़े वाली तो बात ही नहीं है। जब झगड़ा करेंगे भी नुकसान होगा। ये अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी जी, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रही हैं? जल्लो बोर्ड। कितना किराया वहाँ का? 100 रुपया। पहले पिछले हफ्ते में कितना था? पिछले हफ्ते 80 रुपये थे। तो 20 रुपए बढ़ा दिया, कितनी मुश्किल हो गई? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ये बताएं, पेट्रोल तो महंगा हो गया, किराए भी बढ़ गए, घी चीनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की सारी चीज़ें भी बढ़ा दी हैं कीमतें। हाँ जी, बिजली की कीमत में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल हुआ है। जिसका कमाने वाला नहीं है वो क्या करे। आप ये बताएं कि आपके घर का गुजारा फिर कैसे चलता है जब कमाने वाले भी ना हो, इतनी महंगाई भी हो जाए, कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही करता है, बंदे की कोई बात ही नहीं है, अल्लाह ही करता है। पाकिस्तान के लिए कौन सी हुकूमत आपके ख्याल से बेहतर साबित हुई है अभी तक? मुझे तो कोई नहीं लग रही, ना वो थी ना ये थी। आंटी जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्यों? बस हालातों की वजह से। हुकूमत ने इतना मजबूर कर दिया है आवाम को। बिल्कुल कर दिया हुआ है। अब कोई एतबार के लायक ही नहीं है, जो उनसी मर्जी हुकूमत आ जाए, एतबार के लायक ही नहीं है। इन्होंने भी वादे किए हैं कि महंगाई कम होगी, इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी। आपके ख्याल से महंगाई कम हो सकती है पाकिस्तान में कि नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकती, मजीद बढ़ सकती है या रुक सकती है, कम नहीं हो सकती। जहाँ तक क्या कहेंगे साबिका हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, आने वाली हुकूमतों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगी? मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ, एक आम औरत क्या पैगाम दे सकती है। आप पैगाम दें, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। नहीं सुनी जा रही तो मेरी क्या सुननी किसी ने। आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है अपने हुक्मरानों को एक पैगाम देने का, जी हमारे लिए ये करें, क्या करें वो आवाम के लिए? मैं तो ये कहती हूँ बत्ती सस्ती काट दें, क्योंकि पंखा लगाने से भी इंसान परेशान है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है नाज़रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंटी, वो जिसे कहते हैं बेहद परेशान, इनकी आंखों से इनकी परेशानी का आलम जो है वो नज़र आ रहा था। पता नहीं ये कितनी मजबूर हैं, घर के क्या मसले हैं, और इस महंगाई के दौर में आना जाना, घर के अखराजात चलाना बहुत मुश्किल है। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है भाई, सब कैसे हैं आप? सब अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताएं, पेट्रोल का बम हुकूमत की जानिब से एक बार फिर आवाम पे गिरा दिया, कितनी मुश्किलात बढ़ गई? बहुत ज़्यादा, कि यानी कि जो पेट्रोल पे चलाते हैं ना, उन्हें ये देखिए बहस ज़्यादा होती है। पेट्रोल के LPG के किराए बढ़ने से ना आवाम के लिए मुश्किल बढ़ी है। ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, सफ़र करने वाले, सुबह टीचरें होती हैं, उनके लिए मसला बन गया है। जो डेली के यानी कि जिनकी तनख्वाहें भी थोड़ी हैं और जो है ना वो बेचारे पेट्रोल की परेशान है बहुत ज़्यादा। पेट्रोल हर ड्राइवर 20 वाला 30 मांगता है, तो हम लोग हैं जो हमारा 150 बनता है, हमारा 250 रुपये किराया बनता है, कहाँ से करें? तो इसलिए आवाम के लिए जो है ना मुश्किल बढ़ गई है देखा जाए तो। और जो है ना वो ओवरऑल से इसका खर्चा, जब हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, हर चीज़ हमें महंगी पड़ रही है, तो हमें फिर वो बाकी चीज़ें भी महंगी खरीदनी। आपने बात की है सैलरी की, कि सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है। हुकूमत ने अभी तक महंगाई की है, सैलरी नहीं बढ़ाई, ना साबिका हुकूमत ने ना मौजूदा हुकूमत ने। आप क्या कहेंगे हुकूमत को इस हवाले से कि जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने सफ़र करना होता है रोज़ाना की बेस पे, उनको कितनी मुश्किलात होती हैं? प्राइवेट काम करने वाले सबके सब परेशान हैं, क्योंकि मालकान को बिल्कुल तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, उसकी वजह से वो हमसे बहसते हैं। लोग उन्होंने डेली सफ़र करना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, बेचारे लोकल भी सफ़र कर रहे होते हैं, तभी उनको मुश्किलात आ रही होती है। तो इसलिए उनकी तो मुश्किलात का इजाफा ज़्यादा है। और हुकूमत के पिछली हुकूमत, मैं उसका हमायती हूँ, वो कुछ बेहतर थी इनके लिहाज से। इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। कहते हैं जी हम खिदमत गुजार हैं, हम बड़े काम के तजर्बाकार हैं, हमने बड़े काम किए हैं, हम के कुछ भी नहीं किए। लेकिन अगर तजर्बाकार की बात देखी जाए, उनकी पार्टी ने पहले भी तो हुकूमतें की हुई हैं। और अगर देखा जाए अब भी उनका, कल भी यही बयान था वज़ीर आज़म साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, कि जो साबिका हुकूमत के मुआहदे थे, उस मुआहदे की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको क्या लगता है कि साबिका हुकूमत जिम्मेदार है या मौजूदा हुकूमत? मौजूदा साबिका वालों ने काम ठहरा दिया था, जो महंगाई करनी थी उन्हें, अब उन्हें हुकूमत करनी आ गई थी। कुछ अर्सा लगा उनको तंगी होने, लेकिन वो उनके पास हुकूमत को करने आ गई थी और वो संभल गए थे। उनकी ना तजर्बाकार टीम भी बेहतर हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। इनके पास सारे अपने बंदों को खुश करने में लगे हुए हैं ये लोग। देखा जाए तो इनके जो है ना, जितने भी एक छोटा से छोटा काउंसलर है ना, वो बड़े से बड़े सबके सब कंटूटे हैं और वो अपने आप अपने पेट भरने में लगे हुए, अपना सिस्टम करने में सीधा लगे हुए हैं। उन्हें आवाम को कुछ नहीं करना। आप ये बताएं कि बाहर की बातें, सफ़र की, मुसाफिरों की, रिक्शे की तो कर ली, आप ये बताएं घर में लोड शेडिंग कितने घंटे होती है? बहुत ज़्यादा, यानी कि घंटा लाइट जाती है, 12 से 14 घंटे लाइट जाती है कम से कम।
तो इतनी लाइट जाती है और दूसरा यूनिट भी फीस तकरीबन 7 से 8 रुपए बढ़ा दी है, क्या कहेंगे बिजली के हवाले से? लोड शेडिंग कर इसी ले रहे हैं कि उन्होंने 8 रुपये यूनिट बढ़ाया है ताकि बिल लोगों को ज़्यादा ना आए। शहर से बात जब आधा दिन बिजली आएगी आधा दिन आएगी नहीं तो फिर बिल भी कम आएंगे। ये इसलिए उन्होंने लोड शेडिंग मुसलसल कर रहे हैं। फ्यूल उनके पास पूरा है, पीछे हर चीज़ की पूरी है, लेकिन ये आवाम को नहीं दे रहे, इसलिए बिजली पूरी देंगे तो बिल बढ़ के आएंगे। लोगों को तंगी बर्दाश्त हो रही बेचारों को जो भी है, लेकिन जब बिल आएंगे ना अगर पूरी बिजली देते हैं ना तो इनके बिल बहुत आएंगे। ये इसलिए ना ये लोड शेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं जी लोड शेडिंग इस वजह से कर रहे हैं, जब लोड शेडिंग नहीं थी होती 24 घंटे लाइट आती थी, बिजली तकरीबन 7 से 8 रुपए सस्ती थी, तब 24 घंटे लाइट आती थी, अब 12 घंटे आएगी 7 से 8 रुपए, बिल तो अब भी उतने आने चाहिए। नहीं, जब लोड शेडिंग ज़्यादा होगी ना तो जाहिर सी बात है बिल भी कम आएंगे। इन्हें ये पता है कि हम फेस कर सकेंगे आवाम को कुछ ना कुछ। बिल तो एक देख के बंदे को गुस्सा आता है ना, और जब ज़्यादा पूरी अगर लाइट देते हैं ना तो बिल भी बढ़ के आएंगे। ये इसलिए लोड शेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। पेट्रोल की वजह से लाहौर में ओवरऑल पाकिस्तान में हर जगह पे एहतजाज धरने किए जा रहे हैं जी, पेट्रोल बढ़ा दी है। अब चाहे वो कोई भी पार्टी कर रही है या चाहे कोई आम आवाम कर रही है, वो सही कर रहे हैं। आवाम सड़कों पे निकल के इतनी गर्मी में आवाम करे कि वो परेशान ही बहुत ज़्यादा है। आवाम क्या करे बेचारी, वो यानी बहसते हैं, पेट्रोल पंप पर बेचारे मुलाजिम होते हैं उनसे बहसते हैं, यानी कि अपने जो गुस्सा है ना वो उनके ऊपर उतारने की कोशिश करते हैं, कुछ घर वाले भी उतारते हैं। हर बंदा इस टाइम देखिए आप, लोग मुस्कुराना छोड़ गए। पहले लोग हंसते थे, बातें करते थे, यानी जुगते बाजी आपस में। अब लोग वैसे नहीं रहे, हर बंदा टेंशन परेशानी में जा रहा होता है और आपस में लड़ रहे होते हैं। हमारे आगे आए थे मोटरसाइकिलों वाले, हमें लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लोग परेशान हैं। पहले नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता ही जा रहा है काम। आपको लगता है रुक जाएगा या बढ़ता जाएगा? मैं ये तो चाहता हूँ ये कोई ये अगर ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना, ये चोर हैं जैसे भी हैं, इनको कम से कम अक्ल करनी चाहिए। अगर ये इसी पॉलिसी पे रहे ना तो फिर तो बहुत बुरा हाल है, यानी खाना जंगी वाला माहौल बन गया। कराची में देखा अपनी लड़ाइयाँ हो रही थी, यहाँ पे लोग पेट्रोलों पर लड़ने लग गए हैं। आप ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी इतनी एज हो गई है, आपने उम्र का एक अरसा गुजारा है, अभी तक बहुत सारी हुकूमतें आपने फेस की हैं, अभी तक पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन हुकूमत कौन सी साबित हुई है? या मैंने ज़्यादा और बेहतर देखा है, ठीक है, कुछ जुनेजो दौर देखा और मुशर्रफ दौर देखा बेहतर। अब उसके कुछ दौर बेहतर इमरान का हुआ था, कुछ देर संभला है, कुछ देर बाद संभला था, उसके बाद जो है ना फिर वो समझो कि बेकार है। और शबाशी का पहला दौर, जो शबाशी का पहला दौर था वो बड़ा बेस्ट था, शबाशी का पहला दौर, उसके बाद नहीं। आप ये बताएं कि साबिका हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आवाम का कुछ सोचे, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे गरीबों को फ़ायदा हो, आम तबके को फ़ायदा हो। कल वो कह रहे थे कि पेट्रोल मिलेगा, ट्रांसपोर्टरों को कम पे मिलेगा, और मैसेज भेजें उसके ऊपर। यकीन करें, हम 3-4 रिक्शा ड्राइवर खड़े थे, मैसेज कईयों को भेजे, उनको जवाब ही नहीं आता, कोई मैसेज रिप्लाई ही नहीं आता उसका कि पेट्रोल कहते हैं 2000 मिलेगा पेट्रोल वाले को, रिक्शा ड्राइवर को या किसी को मिलेगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई मैसेज नहीं आता। ये एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, क्या पेट्रोल के मामला आते हैं, कितने रुपए महंगा हो गया? बाजी देखे 60 रुपये लीटर, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये नहीं, 10 रुपये, 20 रुपये नहीं, 60 रुपये लीटर। मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, कल मैं 600 रुपया रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे का निकला, रात को 12 बजे अपने घर लेके गया। 4 बच्चियाँ, किराए का मकान है, बताएं कहाँ जाएँ, अपने आप को फांसी लगाएं, यही करना है। एंड हमारा यही है कि हमने अपने आप को गले दबा लेने, बच्चों को मार देना। ये कैसे होती है खुदकुशियाँ? ऐसे ही होती हैं, जब रोटी नहीं पूरी होनी तो हमने खुदकुशी करनी है। ये कहते, ये निकले थे लॉन्ग मार्च लेके महंगाई के खिलाफ, ये महंगाई के खिलाफ था, महंगाई बढ़ानी थी इन्होंने, महंगाई ये बढ़ाई है, क्या किया है इन्होंने? ये तो निकले थे जी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च। अल्लाह माफ़ी दे, कोई खुदा का खौफ। अपने इनके बच्चे जो होते हैं वो ठीक हैं, नवाब हैं, ठीक है, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? हमारे बच्चे एक टाइम की रोटी है, एक टाइम की नहीं है। कसम खुदा की हम रोते हैं बैठ के। मैं रिक्शा चलाता हूँ, रात 12 बजे मैं घर गया हूँ 600 रुपया लेके, 2 किलो दूध लिया, 300 रुपया मेरे पास बचा है। ये एक और भाई गिला शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी भाई साहब लड़ाई के हवाले से? किराए बड़े, पेट्रोल डीजल बड़ा ना, तो किराए बड़े ने, रिक्शे वाले ने ਵਧਾਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਤੇਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਵੇਰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਖੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਆ ਗਈ।
नून लीग ने तो पहले भी हुकूमत की थी, इनकी हुकूमत में क्यों महंगाई की जा रही है? नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत ही अच्छी गुजरी है, उस तो पहले पीपल पार्टी गंदी गुजरी है। मुशर्रफ साहब ने बहुत रिलीफ दिया, हमने अच्छा काम किया, अच्छे रिज़्क कमाया। इधर रह के 26-27 साल हो गए, इधर ही बैठ के काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टरी की तरह। बाकी ये हुण अल्लाह ही है जो सानू बचा दे, बाकी इन्हां दा कोई काम नहीं। आप रिक्शा चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं? टैक्सी चलाते हैं जी। तो भाई साहब कितना किराया लेते हैं आने जाने का? ये मुसाफिर का कितना किराया बढ़ा दिए? गुजरा वाले का 2500-3000 लेते थे तो सानू 1000-1200 बचता था। अभी असी 5000 मंगेंगे, सवारी 4000 भी नहीं, 3000 देगी, 3000 से 500 रुपया भी नहीं बचता। गाड़ी को देंगे कैसे घर का गुजारा होगा? गुजारा की असी तो किसी 11 सज्जना को मांग के गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही ये एक और भाई साहब हैं। भाई साहब आवाम कह रही है जी खुदकुशी हमने करनी है, इसी वजह से जी महंगाई हो रही है। कोई कह रहे हैं जी अब हमारे घर का कैसे सर्कट चलेगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर्कट ऐसे है कि जैसे जी हुकूमतें ड्रामे कर रही हैं ना आपस में ही, मर कौन रहा है? हम गरीब लोग मर रहे हैं, कोई भी नहीं मर रहा। इन्हें के एसी वाली गाड़ियों से निकल कर बाहर कमाई करके दिखाए ना हमें, ये हम धूम में खड़े हैं, ये देखे गरीब आदमी धूम में खड़ा है। इन्हें क्या कदर है? अवाम क्या गुजारे कर रही है? गुजारे ये कम से कम महंगाई पर तो लिहाज करे। पहले जुलूस निकाल रहे थे, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। यार तुम आए तो तुम ही अच्छा कर दो यार। अवाम तो बेटा उसके साथ है जो अच्छा करेगा मुल्क के लिए। खुदा की कसम रोजी कमानी मुश्किल हुई पड़ी है। कहना चाहते इमरान खान नवाज शरीफ की अपनी लड़ाई है, जरदारी की अपनी लड़ाई है, साढ़े वास्ते कोई नहीं लड़ रहा। आप शहबाज शरीफ इमरान खान अपने लिए लड़ रहा, साढ़े वास्ते नहीं लड़ रहा, साड़ी रोटी वास्ते कोई नहीं लड़ रहा, अपने ढिड वास्ते लड़ रहा। जो लुटते ने ये बगैरत ਜਿਹੜੇ इमरान खान का कल की सी बांदर ग्राउंडां ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਕੰਜਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल जी ऐसे ही है। भाई साहब आप रिक्शा चलाते हैं क्या? मेरी गाड़ी है ये खड़ी, तो कितना किराया लेते हैं आने जाने का? कहाँ का? आप कहाँ जाते हैं? आप पूरे पाकिस्तान में बेटा। गुजरावाला का लाहौर से कितना किराया? गुजरावाला पहले 2500-3000 था बेटा, अभी 2500 का खाली पेट्रोल डाल रहा है। टूल प्लाजे भी हैं, उसमें हम क्या कमाएंगे आप ही बता दें। मालिकों को क्या देंगे तो ड्राइवर क्या लेगा? ये तेल की वजह से आवाम इतनी परेशान हुई है ना, खुदा जानता है कि बहुत दुख लगता है। इन दोनों पार्टियों पे झगड़े इनके आपस में, तो मुसीबत अवाम को पड़ी हुई है। नाहिल हुकूमत क्या गुनाह किया अवाम ने बताए ना। मैं किसी की साइड नहीं लेता, कोई भी नहीं सही जी, कोई भी नहीं सही। हक की बात यही लड़ाई इन लोग अल्लाह करे सारी पार्टी को पकड़ के ना बम मार दिता जाए। अगो नवे को इंसान दे पुत्र अपने मुल्क नूं चलान कि मुल्क की कोई दाल रोटी इज्जत नहीं चले। क्यों चोरियां बेटा को देख लेना वध जानी है, चोरियां डकैतियां की मसले होंगे, इन्हां दी करतूतां दा होने। ਹੁਣ ਸਵੇਰ बेटा 5 ਵਜੇ ਆਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਆਵਾਮ ਹੀ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਧੁੱਪੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਹੈ ਰੇਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਘੱਟੇ। अच्छा आप ये बताएं ਲੈਟ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ 8 ਰੁਪਏ यूनिट ਵਧਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ। यहाँ पे नाज़रीन ये एक और अंकल हैं, इनसे पूछते हैं अंकल जी आपकी इतनी एज हो गई है, अभी तक आप ये बताएं पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हुकूमत किसकी थी? ये देखिए मैंने भुट्टो को सामने देखा है, बेनज़ीर को 2 दफ़ा वोट डाला है, नवाज शरीफ को भी डाला है, लेकिन जब देखा कि करतूतें तो मैं साइड पे हो गया। ये मुल्क बर्बादी के लिए आए हैं, बार बार आवाम जो है ना इनको सिलेक्ट कर रही है, कुछ समझ नहीं आवाम को आ रही। करना क्या है, ये अक्ल कमज़ोर हो चुकी है। अभी नई खबर आपको बता दूं, ये वजारत अबूर में ऐसा बकवास मर रहा है, जो लोगों को दरख्वास्तें दी हैं कुरानंदाजी में कामयाब हो गए हैं, अभी उनको नाकाम बना रहे हैं। ये पैसे लेकर वजारत मज़्म अबूर में ही बेगैरती शुरू हो गई है। दरख्वास्तें नाकामी को कामयाबी को सुनकर नाकामी बदली कर रहे हैं पैसे को खातर। ये क्या वोटर है? ये इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब का जीना हराम कर दिया है। अभी मैं खुद अप्लाई किया हुआ था, अभी मैं नेट खोला उसमें कुरानंदाजी नाकामी में सूरत में बदले दिया। ये क्या बकवास है?
अच्छा आप ये बताएं कि बाहर की बातें तो होगी, पेट्रोल की, किराए की, आप ये बताएं कि ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी में घी की, आटे की, जो भी ज़रूरतें ज़िंदगी की तमाम चीज़ें वो भी महंगी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो आटा चीनी का रौला था ना इमरान की हुकूमत में, अब तो साबुन, दूध, अंडा पे देखो, सर्दियों में अंडा जो है ना नीचे आ रहा था, अभी गर्मी में अंडा ऊपर जा रहा है। देखो अभी भी कहते हैं शर्म आती है, मैं खुद करना स्टोरी रीड करता हूँ, शर्म आती है बंदे को अंडा देते हुए। मैं क्या बताऊँ आपको, घी देखो वो तो ऑलरेडी था, साबुन, दूध, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, खाने की जितनी भी चीज़ें सब मैंने कहा है। अच्छा ये बताएं, लोगों के जो वो ये बेचारे जो रोटी कमा रहे थे, ढोल बाजे वाले, उनके ढोल बाजे ही महंगे कर दी हैं, कोई चीज़ें छोड़ी नहीं है। अभी खुदा रहा मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जान छोड़ें और अपना नई जो है ना ये हुकूमत का ऐलान करें ताकि वो इलेक्शन हो, कोई और आ जाए। ये इनका बेड़ा गर्क कर दिया बस। अच्छा आप ये बताएं अंकल जी, अभी तक लोड शेडिंग जो है ये काफ़ी की जा रही है पिछले 1 महीने से, लेकिन बिजली की कीमत भी बढ़ाई जा रही है, 8 से 9 रुपये यूनिट बढ़ा दिया गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें ना बिजली जो है ना अभी पहले भी 2 बढ़ा चुके हैं, कल फिर उन्होंने बढ़ा दी है। पेट्रोल पहले 30 रुपये बढ़ाया, फिर 30 रुपये बढ़ाया, अभी खबरें आ गई 40 रुपये मजीद बढ़ा रहे हैं, और 10 रुपये ये बत्ती भी बढ़ा रहे हैं, और गैस अभी कल खबर है गैस ही बढ़ा रहे हैं। तो क्या हमें तो हमारी जीने जागते हमारी कब्र खोद रहे हैं। तो ये तो याशी दिन रोज टीवी पे आकर नई खबर फैला देते हैं। खुदा रहा हमें तो शर्म आ रही है, इस मुल्क में रहते शर्म आ रही है, इस मुल्क में रहते शर्म आ रही है। बस ये सब बकवास है। कितना साढ़े के आ रहे हैं हर महीने ने 15 दिन बाद 6 रुपए लीटर पेट्रोल दिलाना चाहिए। आई समय और सारे हुन खलोवा ना ओदियां कीतियां साढ़े के आई हैं बाबा जी, ओदियां कीतियां साढ़े के आई हैं। ए शेर है उन्हें 15 दिनों के विच सारा कुछ सीधा नहीं कर देना, और 3.5 लाख 3 महीने ने 3.5 साल लुटे। आई समय 3.5 साल उन्हें लुटे। हुन एडा शेर है पिछोर जाके कोई बह गया, बड़ी गल आवे। सारा करके शेर हो गए जाके बाहर बना लिया, इत्थे की बनाया इन्होंने, की बनाया नाज़रीन ये तो यहाँ के लोगों के हालात हैं। जो मुसाफिर हैं वो ड्राइवरों से लड़ रहे हैं, जो ड्राइवर हैं वो मुसाफिरों को ज़्यादा किराए का बोलते हैं। डेफिनेटली जब अगर पेट्रोल बढ़ता है तो यकीनन जो किराए हैं ये भी बढ़ाए जाते हैं, लेकिन अब ये जो मुसाफिर हैं उनको भी बात समझनी चाहिए। जो ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से किराया बढ़ाते हैं उनको भी इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि गरीब आवाम में हर चीज़ में तो महंगाई हो रही है, गरीब आवाम कहाँ पर जाए। यहाँ की बाकी सूरत हाल हमने देख ली है कि यहाँ पर वो ये स्टैंड था जहाँ पर दिन रात मुसाफिरों की लाइनें लगी होती थी, लेकिन कुछ किराए बढ़ने की वजह से और कुछ ये जो महंगाई हुई है उस वजह से आप देख सकते हैं कि पीछे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये बेचारे कितने मजबूर और कितने परेशान बैठे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों की इतनी कम तादाद हो गई है सिर्फ इसी वजह से कि किरायों में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। पेट्रोल में इजाफा हुआ, किरायों में इजाफा हुआ, बिजली में इजाफा हुआ, यकीनन हर चीज़ में इजाफा हो गया। ज़िंदगी एक आम आदमी कैसे गुजारे, यहाँ के लोगों की मुश्किलात का हमने पूछा है। नेक्स्ट आप पेट्रोल पंप की जानिब चलते हैं, वहाँ पे जाके लोगों से पूछते हैं वहाँ के लोग जो पेट्रोल ले रहे हैं वो बेचारे कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उनके घर का गुजारा कैसे चलता है, बिजली के हवाले से उनकी क्या राय है। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? आम तलागंग से आए हैं, जिला चकवाल से। और जब पहले आए थे तो किराया उस वक़्त था 920 रुपये और अभी 1200 रुपये किराया फी आदमी का ले रहे हैं। अभी 2-3 दिनों में ये इस मुल्क की हालत इन लोगों ने ये क्या कर दी है। मैं इनसे मुखातबत करता हूँ कि अभी गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है और जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे। बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी आम है। और खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें और ये सोच रखें कि इस मुल्क को आप चलाने के लिए आए हैं या बिगाड़ने के लिए आए हैं। ये मुल्क इन गरीब लोगों की कुर्बानी की वजह से बना है। इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आज सब आसाइश ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनकी बिजली बंद नहीं होती, इनकी कोई चीज़ बंद नहीं रही, इन्हें अलाउंस मिल रहा है। गरीब लोगों को ये लोग क्या दे रहे हैं। खुदा का खौफ करे। शहबाज शरीफ कल आप क्या कहते थे? कल आपने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच कर भी मैं आपको ताकत दूंगा, इस मुल्क को ताकत दूंगा। तो खुदा का खौफ करे और उस जात का खौफ करे। लेकिन मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ
एक शेर सुनाना चाहता हूँ, एक शेर मेरा ये शेर मुखातबत करना कि ऐ चश्मे अश्क बार, ये सब लोगों के लिए भी है और मीडिया के लिए भी खास करके और तमाम उन लोगों के लिए कि ऐ चश्मे अश्क बार जरा देख तो सही ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर न हो। ये हमारे घर को इन लोगों ने आग लगा दी है, हमारा जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन खुदा की कसम ये आवाम निकलेगी और फिर आपका कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। अगर आप हक पर नहीं होंगे तो फिर इंशाल्लाह ये आवाम बाहर निकलेगी और आपको बताएगी कि असल हुक्मरानी आपकी है, अवाम की है और इंशाल्लाह अवाम की रहेगी। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल जी? पेट्रोल महंगा हो गया, कितनी मुश्किलात में इजाफा हो गया? नहीं, कोई मुश्किल में इजाफा नहीं हुआ क्योंकि ये मुल्क और कौम के लिए है एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, दैट्स ऑल। मुल्क के लिए तो है। आप ये बताएं कि कल कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि इस हुकूमत ने मजबूरी में ये फैसला लिया है क्योंकि साबिका हुकूमत ने ये फैसले किए थे, मुआहदे किए थे। ये सच बात है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं हमेशा न्यूज़ के ऊपर रहता हूँ तो ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने वहाँ इंग्लैंड से भी यही बयान दिया था पहले कि इन्होंने जो मुआहदा किया है वो गलत किया है, अब हमें वो जो है पूरा करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, बस ठीक है अपना। आप ये बताएं कि अभी की हुकूमत को, साबिका हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे? थोड़ा सा सब्र और हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अवाम तो सब्र ही नहीं कर रही है, अवाम तो सड़कों पे निकल आई है पेट्रोल की वजह से। वो अवाम नहीं है, वो इमरान खान एंड कंपनी है, वो अवाम नहीं है। जो इमरान खान के पीछे हैं वो ये जानते नहीं हैं कि हम यहूदी लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये जानते हैं ना कि उसके बच्चे किधर हैं, उसकी वाइफ पहले किधर थी, ये क्यों कैंपेन के लिए गया था अपने ब्रदर इन लॉ के, ये सब कुछ हमारे सामने है। तो यहूदी लॉबी जो है वो असल में पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने की कोशिश कर रही है एंड इंशाल्लाह हम इसके जो है हल निकाल लेंगे, अल्लाह करम करेगा। मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मुझे ये सोचना पड़ा है कि हमारा मुल्क जो है सख्त मुश्किल में आया, क्यों आया है, तो हमें इसको निकालना है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अवाम यहाँ पे अब सड़कों में, लाहौर में या ओवरऑल पाकिस्तान में निकल रही है तो अवाम तो निकल ही रही है, लेकिन अवाम को निकालने वाले भी तो हुक्मरान है ना। किसी पार्टी के पीछे अवाम निकलती है। अंकल ने बड़ा अच्छा एक व्यू दिया जी। अगर पेट्रोल बढ़ाया गया तो कल का बयान ठीक था, लेकिन अगर अभी की सूरत हाल को मद्देनज़र रख के देखा जाए तो जो साबिका हुकूमत के मुआहदे थे, अगर साबिका हुकूमत साथ साथ पेट्रोल बढ़ाती जाती तो यकीनन ये सूरत हाल अब पैदा ना होती है। अंकल जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, पेट्रोल कितने रुपए बढ़ गया? पेट्रोल 210 रुपये लीटर है। एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया। कितनी मुश्किलें बढ़ गई? बहुत मुश्किलें बढ़ गई, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ ही महंगी है पाकिस्तान में, जीना महाल हो गया यहाँ पे। बिजली भी जा रही है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, क्या कहेंगे उस हवाले से? अब बिल वही आ रहा है। लेकिन लाइट जाती है, इसकी क्या वजह बिल वही आने? पता नहीं हुकूमत को पता होगा क्या वजह है, जान कर नहीं भेज देंगे, कोई ना कोई मामला ऐसा होगा, बिजली की कमी होगी। ठीक है। आप ये बताएं कि आप क्या कारोबार करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं ब्राट रोड पे कारोबार करता हूँ। तो घर का गुजारा कैसा चलता है? परेशान है, सब परेशान है, अमीर गरीब सब परेशान है। चलें, ये बताएं कि अभी की हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, आवाम के लिए क्या बेहतर करें? आवाम के लिए बेहतर करो, हमें किसी पार्टियों से नहीं, किसी से नहीं है, रोटी मिलनी चाहिए गरीब आदमी को। जी ऐसा ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। एक पाकिस्तानी होने के नाते सिर्फ हमें पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनको मद्देनज़र रख के फ़ैसले करने चाहिए कि बेहतर साबित हो सके। ये एक और भाई साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, कितने का पेट्रोल डलवाया? बस इस तरह ही 210 रुपये का पेट्रोल है, बारे में नहीं आ रहा है। यहाँ तक यहाँ शालामार जगह दरोगे तक जल्दी ख़त्म हो जाता है पेट्रोल का, पता नहीं चल रहा घरों। अब जिसके 15,000 रुपये तनख्वाह वो तो सारी इधर दे दी है। मजदूरी क्या काम है नहीं, वो
यानी कि हमारे बॉस यही कहते कि हमारे पास हम कहाँ से सैलरी बढ़ाए, काम ही नहीं है। इसमें करना करो, नहीं तो आपकी मर्जी है। पेट्रोल तो बढ़ गया 60 रुपए, बिजली भी बढ़ा दी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों बंदे फिर दसों ना की करे, फिर बाकी सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा कर दिया। आपकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, जब बाकी मुलाजमों की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा। वो कहते इसमें करना करो, नहीं करना तो चले जाओ यहाँ से। तो भाई सब कैसे गुजारा होगा? बस यही है, उनको सोचना चाहिए ना कि भाई उसको समझ नहीं आ रही है। आप ये बताएं कि जा रहा किसी से पैसे पकड़ के पेट्रोल में जाए, काम उनका है। पैसे किसी से पकड़ के किसी से पकड़ लेते, देखो हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं बच रहा। ये बताएं कि अभी की हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, क्या बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए? बस वही है कि थोड़ी बहुत कोई करे, कोई इसमें कमी पेशी करे। इसमें इस तरह तो गुजारा नहीं है, नहीं हो रहा गुजारा। इसमें घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, ना बहन ना भाई, कोई किसी का नहीं बन रहा। तो आप लोग खुद सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग खुदकुशी का बोल रहे हैं, यहाँ तक कि इंसान इंतहाई मुश्किल वक्त जिसे कहते हैं पाकिस्तान में इस टाइम पे वो है। मज़ीद और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं क्यों क्या सूरत हाल है पेट्रोल की वजह से, बाकी चीज़ें जो बढ़ी हैं इनकी वजह से क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, आज हमने पेट्रोल पंप की विज़िट की, इसके अलावा लारी अड्डे की विज़िट की। लारी अड्डे पे जो लोगों को मुश्किलात का सामना था, जो वहाँ पे लोगों को किरायों में जो इजाफा किया गया, जो उसकी मुश्किलात थी, साथ ही साथ जो ड्राइवर हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस टाइम पे अपनी मर्ज़ी से किराया ले रहे हैं क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया है। पेट्रोल पंप पे आए हैं, यहाँ पे जो आवाम की मुश्किलात हैं वो भी आप देख सकते हैं। तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही मुलाजमीन की, लेकिन पेट्रोल में, आटे में, चीनी में, ज़िंदगी में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं हर चीज़ में इजाफा किया जा रहा है। अब इसकी क्या वजह है? ये तो हमारे हुक्मरान जो हर आए रोज़ महंगाई में इजाफा करते हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम कैसे गुजारा कर सकती है। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल दौर है। कहा तो जाता था इमरान खान के दौर में जी आपने घबराना नहीं है। अवाम उस टाइम पे तो घबराई नहीं, लेकिन अब तो घबरा रही है। अब तो साबिका हुकूमत या मौजूदा हुकूमत अवाम के लिए कुछ कर सकती है। अवाम को सड़कों पे निकालना हल नहीं है। हमारी अवाम ऑलरेडी इतनी मेंटली टॉर्चर हो चुकी है कि लोग कहते हैं जी खुदकुशी करना ही आखिरी हल रह गया है। क्या ये पाकिस्तान का जो आने वाला फ्यूचर है वो होगा? आने वाला कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस तरह से यहाँ पे गुजारा करेंगी। लेकिन जो भी सूरत हाल थी, आज आपको सूरत हाल से आगाह की है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मुकद्दस इंसारी और कैमरामैन हमजा कयूम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।